अस्सलाम वालेकुम। अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ में खुश आमदीद। नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल अक्सा मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, सब बहन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। सबको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, खांसी आ रही है सबको, तो मैंने कहा कि आज ना बेसन का हलवा बना कर देती हूँ। तो फिर साथ ही ख्याल आया कि आज इसकी वीडियो बना लेते हैं ताकि आप सब भी बनाएं। सर्दियों का मौसम है, तो अगर नज़ला ज़ुकाम किसी को हो जाए तो ये वाली जो रेसिपी है झटपट तैयार भी हो जाती है और हमारी सेहत के लिए अच्छी भी बहुत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, तो इसको छान लिया। छानने के बाद इस तरह से इसको हल्की आंच पे हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। तो जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हमने इसके अंदर घी डालना है। तो अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ जब हमने घी इसमें डालना होगा। तो ये देखें जी, हमारा जो बेसन है वो भुन चुका है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए 5 से 6 मिनट तक आपने इस तरह से इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। तो जब खुशबू आने लग जाए तो इसके बाद फिर हमने इसमें घी डालना है। तो घी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। सिर्फ ये वाला जो चम्मच है 3 से 4 चम्मच डालेंगे। आपके पास देसी घी है तो वो डाल सकते हैं, अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिघला हुआ घी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये वाला जो चम्मच है ये मैंने 4 चम्मच इसमें डाला है। तो अब 2 से 3 मिनट तक हम इसको फिर से फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसमें जो हमने गुड़ वाला पानी जो है 1 कप गुड़ लिया था मैंने पिसा हुआ, और उसकी मैंने चाशनी बना ली थी तकरीबन 1.5 कप पानी डालकर। तो ये मैंने घी डालकर इसको भून लिया। अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप थोड़ा इसमें और भी डाल सकते हैं, तो लेकिन नज़ला ज़ुकाम हो तो फिर आप थोड़ा कम ही घी डालिएगा। तो अब जो मैंने चाशनी गुड़ वाले पानी की बनाकर रखी थी ये इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसको छान के इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी से ये ड्राई हो जाता पानी, बहुत टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर अगर आपको कोई गुठली महसूस हो रही है ना, तो आप इस तरह से चम्मच से ना इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ चम्मच चलाते रहें, साथ साथ पानी डालें ना, तो फिर ये गुठलियाँ नहीं बनती। थोड़ा सा इसको और इस तरह से हम भूनेंगे, तो फिर इसके बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको थोड़ा सा और भून लिया अच्छे तरीके से। तो पानी इसमें जो हमने डाला था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें अंडे डाल लेते हैं। पहले अंडों को इस तरह से हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे, उसके बाद हम मिक्स करेंगे इस तरह से। ये हमारी माँ नहीं बैठी हुई है पास, उसको भी हलवे का इंतज़ार है। तो 2-3 दिन से मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ, ये भी साथ खाती है। डायमंड भी खाता है और ये भी खाती है माशाल्लाह, बहुत शौक से खाते हैं ये। जिस चीज़ में अंडा डाला हो ना उस चीज़ को ये लाजमी खाते हैं। आंच मैंने स्लो रखी हुई है, तो स्लो आंच पे ही बनाना है, नहीं तो ये जलने लग जाता है। बेसन जो है ना बहुत जल्दी जलने लग जाता है। चलें जी, ये देखें हमने अंडा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब ये खाने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी से इंतज़ार है कि जल्दी से हलवा तैयार हो और हम खाएं। अगर आप इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं ना अपनी मर्ज़ी से, वो भी डाल सकते हैं। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से बनाया है। सादा भी बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है,
अगर आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाजमी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।